हमारे साथ अब स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा नमस्कार। और क्लियरली मुझे याद है आपसे लास्ट कॉन्वर्सेशन और आपने कहा था 10-12 जून से पहले यहाँ पर मानसून रिवाइवल नहीं होगा और क्लियरली वो होता हुआ नज़र भी आया है। छुटपुट रेंज 1-2 घंटे की हमने मुंबई में यहाँ पर आते हुए देखी हैं। दिल्ली में 40+ यहाँ पर टेम्परेचर चलता हुआ नज़र आया है। जिस तरह की अभी स्थिति है, अब अगले हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? धन्यवाद मनीषा। दिल्ली की बात करें तो मई का महीना बहुत अच्छा निकल गया, पूरा का पूरा। एक भी हीट वेव डे नहीं था मई के, अगेंस्ट ऑल द प्रेडिक्शंस आल्सो अर्लियर एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो। जून का महीना देखिए, आज पहली बार कल जो है 40 के पार तापमान गया है जून में। जबकि ये एक रेगुलर सी बात होती है, रूटीन बात रहती है। तो तापमान पहली बार बढ़ा है, 42 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन हीट वेव तो अभी भी नहीं है। हाँ, ये अगले 3-4 दिन में दिल्ली का तापमान ऐसा ही रहेगा, बड़ा रहेगा। 42-43 पे कह रहा हूँ, हो सकता है 44 डिग्री तक भी, 44 तक भी टच कर जाएगा। कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो पहले से ही, जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ तापमान सामान्य से लगभग ज्यादा ही चल रहे हैं। 45 डिग्री तापमान काफी जगह है। उसकी अपनी एक वजह है। तो हालांकि 3-4 दिन के लिए तापमान उत्तर भारत में बढ़े रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द इसमें राहत भी मिल जाएगी, क्योंकि एक और सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, जिसके कारण तापमान, आप कहें तो मैं कह रहा हूँ 13-14 तारीख के आसपास तो हो सकता है हल्की बरसात भी होगी, तापमान भी कम हो जाएंगे। और मानसून भी थोड़ा अब तो आगे बढ़ना शुरू हो ही जाएगा। सामान्य तिथि पर, जो जैसे बिहार, झारखंड की बात हम करते हैं, पश्चिमी बंगाल के जो क्षेत्र बच गए हुए हैं, 15 जून की हम बात करते हैं, तो 15 जून तक तो स्थिति थोड़ी बदलनी चाहिए। और इन जगहों पे जिसका मैंने जिक्र किया, उनमें मानसून की दस्तक हो जानी चाहिए, बिहार, झारखंड समेत इन क्षेत्रों में। बाकी जो हम्म। नीचे वाले क्षेत्र हैं जिसमें मानसून पहले ही आ चुका है, मैंने जिक्र किया था कि एक मानसून सिस्टम बनेगा करीब 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 11 तारीख के आसपास, और वो बनेगा। हम्म। लेकिन उस मानसून सिस्टम के बनने से वो डीप इनसाइड पेनिनसुला जरूर जाएगा, पर उसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। यहाँ तो मानसून पहले ही आ चुका है। मुंबई में एक बार फिर से भारी वर्षा आएगी। हालांकि काफी गैप आ गया बीच में, 26 मई के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ा और वर्षा भी कोई ज्यादा नहीं हुई। लेकिन इस सिस्टम के कारण, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके कारण अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होने वाली है एक बार फिर से मुंबई में, और कोंकण तट पे, पूरे कोंकण में भी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होगी। उसके बाद एक और मानसून का सिस्टम बनेगा, जो मैंने पिछली बार 20 का जिक्र किया था, 14 तारीख के आसपास। वही सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होगा मानसून को आगे ले जाने में, उन क्षेत्रों में जहां उसका नॉर्मल डेट भी है और उसका इंतजार भी है, चाहे पश्चिमी बंगाल कहिए, बिहार कहिए, झारखंड। 15 तारीख के आसपास मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा। और उसके कारण ये जो हीट वेव भी जो चल रही है, क्योंकि जब भी मानसून कहीं किसी क्षेत्रों में जब आगे बढ़ता है, तो उसके अगल हम्म। बगल के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत राहत आग मिलनी शुरू हो जाती है। तो दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। तो और 15-16 ज- के पास हाँ, पास बिहार, झारखंड में मानसून की दस्तक और उसके साथ राहत जी। जो तेज बारिश की बात आप मुंबई, गोवा, कोंकण में कर रहे हैं, ये कब तक की बात है? और आप सिर्फ इसको यार 3-4 दिन का समय दीजिए, उसके बाद शुरू हो हाँ। जाएगी बारिश। जी हाँ, मेरे ख्याल हाँ, में और वीकेंड जो आ रहा है उसमें थोड़ा मुझे तो लग रहा है वो थोड़ा मुश्किल होगा समय, उस वक्त अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी। जी हाँ। मिस्टर शर्मा, एक फाइनल सवाल। और मॉनसून अब तक की जो चाल है कैसे देखते हैं आप? अगर हम जून 1 से या 24 मई से भी अगर इसे पकड़ें, अब तक का मॉनसून कैसे कहेंगे आप, कितना है? लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और हमने शायद उसका जिक्र किया भी था कि शुरुआती दिनों में मानसून ऑनसेट होने के बाद उसकी गति भी कम हो जाएगी, वैसे भी थोड़ा स्प्रेड भी कम हो जाएगा। वो तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्योंकि फ्लड्स रहे, बारिश रही, वो डिप्रेशन के कारण, तो इसलिए जो सामान्य जो डेली रेनफॉल होता है वो चलता रहा। आज के दिन की बात करें तो पहले जो 8 दिन है जून के, अभी 25% तक की कमी है पैन इंडिया।
जो कि शुरुआती 2-3 दिनों में अच्छी वर्षा थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेन्स थी वहां पे। उसी के कारण ही ये मानसून थोड़ा ठीक रहा, 3 दिन की बात करें शुरुआती। और अब तो थोड़ा मानसून रेनफॉल बढ़ भी रहा है, डेली रेनफॉल 4-5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो पिछले पिछले 3 दिन से तो कोई वर्षा नहीं हुई है, कहीं भी खास नहीं हुई है। तो इसके कारण 25% तक की कमी है, लेकिन ये शुरुआती दिन है। जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा ये भी सुधार हो जाएगा, इसमें भी इसके ये कवर भी हो जाना चाहिए। अभी कोई ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है जी। पॉइंट टेकन मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो अभी तक 25% की डेफिशिएंसी, लेकिन आगे जाके सुधर सकता है। वेल, बात अब यहाँ